स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही मेरे सत्या के अंदर पाप भरते रहोगे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूंगी? नहीं, मैं अभी कहीं ना कहीं से वो अंगूठी ढूंढ ही लूंगी। ऐसे मुझे नहीं मिलेगी, मुझे सत्या से ही पूछना होगा। सत्या याद करने की कोशिश करो, तुमने आखिरी बार अंगूठी कहाँ देखी थी? सत्या मुझे मिल नहीं रही है, मुझे बताओ। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर याद करो कहाँ रखी है तुमने वो अंगूठी? क्या कर रहे हो? मारो इसे, मारो। You're hurting me. चली जाओ, जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। नहीं, सब ठीक हो जाएगा सत्या, मेरा यकीन जाओ, चली जाओ। सत्या नहीं, सत्या संभालो अपने आप को। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा इसे। हटो। सत्या। एक दिन अचानक किसी ने अच्छे भाई की हत्या कर दी। एक राक्षस ने। उस राक्षस ने उसे बेरहमी से मार डाला, इतनी बेरहमी से कि उसका शरीर पहचानने लायक तक नहीं छोड़ा। और उसी दिन वो बागी भाई अपने अच्छे भाई से मिलने वाला था, उससे माफी मांगने के लिए, पर मिल नहीं पाया। और फिर अगले दिन जब उसने अपने अच्छे भाई का मृत शरीर देखा तो वो दहल गया। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। वो अपने आप से पूछने लगा कि आखिर वो अपने अच्छे भाई से दूर हुआ ही क्यों। वो आज तक अपने आप को कोसता है, सोचता है कि काश मैं उस दिन अपने अच्छे भाई से मिला होता तो शायद उसकी जान बचा सकता। और अब वो बागी भाई उस राक्षस को मारने के लिए निकल पड़ा है।
सत्या, कहाँ जाऊं? सत्या, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं मैं सत्या? सत्या, पता नहीं कैसा, कहाँ होगा, कहाँ जाऊं? चुप करो! मैं कहता हूँ चुप करो! Shut up! I say shut up! सत्या, कहाँ हो तुम सत्या? मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्या करूं? पति मिला। ढूंढो दमयंती, ढूंढो, पर कैसे ढूंढोगी? तुम्हारा सत्या तो तुमसे बहुत दूर चले गया है दमयंती। जो पाप मैंने उसके अंदर भरा है दमयंती, वो पाप उसे जीने नहीं देगा। हर पल उसका मन किसी की हत्या करने को करेगा या फिर किसी की जान लेने को। सोचो और सोचो उसके बारे में, उसे मारने के बारे में सोचो। किनारे पे पानी के अंदर जाओ सत्या। अब वो सब करने का समय आ गया है जो आज तक नहीं किया है। एक ऐसा जीवन का आनंद उठाने का समय आया है जो जीवन आज तक देखा नहीं है तुमने। जाओ अंदर जाओ। बहुत बुरा फंसा है तेरा पति, तेरा सत्या। न जी पाएगा न मर पाएगा। कैसे बचाओगी तुम उसे? कैसे दमयंती? बस राहुकाल, बहुत सह लिया मैंने तुम्हें और तुम्हारी घटिया तरकीबों को। अब तुम सुनो जो मैं कहने वाली हूँ। तुम्हें बस वही दिखाई देता है ना जो तुम सत्या के साथ करने वाले हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे शरीर का हर एक अंग में ढूंढ कर लाऊंगी, पर एक वचन उन्होंने भी मुझे दिया था कि बदले में तुम मेरे सत्या को परेशान नहीं करोगे। तुमने आज वो वचन तोड़ दिया है, तो मैं भी अपना वचन तोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग को ढूंढकर नहीं लाऊंगी जब तक तुम सत्या को मेरे सामने नहीं ले आते। हाँ राहुकाल, अब सत्या को मैं नहीं ढूंढूंगी, तुम ढूंढोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शरीर के अंगों को लेकर आऊं राहुकाल, तो जाओ जाओ और मेरे सत्या को मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ।
तुझे मार नहीं सकता सत्या, परंतु तेरे अंदर के उस सत्या को तो मार सकता हूं जिससे सावित्री प्रेम करती है। पंच विकार जीवन जीना है तुझे अब। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से भरा हुआ जीवन, वो जीवन जो तेरे लिए और तेरी सावित्री के लिए मृत्यु से बढ़कर होगा। जा सत्या, जी ले अपना जीवन, एक नया अद्भुत जीवन। सब पीछे छोड़ दो, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ सत्या, चलो हमारे साथ। आशीष, मैं लीना, ये सब हुआ क्या? सत्या कहाँ है? पता नहीं, मैं और बाबू मोशा तो बाहर से आ रहे हैं। पर हुआ क्या? घर के सारे दरवाजे खुले पड़े हैं, तुम सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी थी, हम तुम्हें उठाकर यहां लाए हैं। कुछ भी ठीक नहीं है इस घर में आशीष, कुछ भी ठीक नहीं है। बाबू सोना ने आज ऐसे बिहेव किया मेरे साथ, उसने मुझे सीढ़ी से धक्का देने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रही हो लीना? ठीक कह रही हो आशीष। और सत्या है कहाँ? तू तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? और सावित्री? बोधी भी घर में नहीं है। पता नहीं किस राक्षस की बुरी नजर पड़ गई इस घर में। सब कुछ ठीक था जब तक क्या लीना? जब तक सत्य की शादी नहीं हुई। ये तुम क्या कह रही हो लीना? मैं ठीक कह रही हूँ आशीष, ठीक कह रही हूँ मैं। पता नहीं ऐसा सोचना चाहिए या नहीं। देवी माँ मुझे माफ कर दे ऐसा सोचने के लिए, लेकिन यही सही है। जब तक सत्या की सावित्री के साथ शादी नहीं हुई तब तक सब कुछ ठीक था इस घर में। पहले सत्या का गायब होना और अब क्या हो रहा है इस घर में आशीष? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया मेरे बाबू शंकर को? क्या हो गया? सही कह रहे हो आप। आज तक इस भाई को इसी बात का दुख है कि वो अपने भाई से मिला क्यों नहीं। मैं राहु काल को छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है विक्रांत, इन आखोरियों के बताए हुए रास्ते पर चलकर, इस शमशान की राह पर चलकर तुम राहु काल तक पहुंच पाओगे? इसी रास्ते के जरिए मैं आपसे भी तो मिला हूं प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं रास्तों के जरिए मैं राहु काल से भी मिलूंगा। I like it. टैक्सी! टैक्सी! पापा, मम्मी और पापा सत्या के लिए परेशान होंगे। क्या कहूं उनसे?
हेलो सावित्री, बेटा कहाँ हो तुम? सत्या तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं बाबा, मेरे साथ नहीं है सत्या, पर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सत्या को लेकर आऊंगी घर। लेकिन सावित्री, हुआ क्या? लीना कह रही थी कि सत्या ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। पापा सब ठीक है, मैं घर आती हूँ, हम फिर बात करेंगे। आप सत्या की बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब ठीक है। मैं सत्या को लेकर घर आऊंगी। मैं आ रही हूँ पापा। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हें सत्या? तुम कहाँ चले गए हो? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। देवी माँ, मेरी मदद करो। टैक्सी, 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 टैक्सी। ड्राइवर राइट ले लीजिए। ड्राइवर ड्राइवर, अरे कहाँ चले गए? तुम यहाँ पर सुकून मिलेगा। तुम्हारा वचन तोड़ा नहीं दमयंती। मैंने सत्या को छोड़ दिया है एक नई विचारधारा के साथ। अब उसकी वो विचारधारा उसे कहां लेके जाती है उस पर तो मेरा भी वश नहीं। आज तुम्हें एहसास होगा कि तड़प किसे कहते हैं। 1000 वर्षों के लिए मैं अपने प्रेम के लिए तड़पा था,
तुम्हारे लिए तड़पा दमयंती, और आज तुम्हें तुम्हारे प्रेम के लिए तड़पता देख मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरा सत्या कहाँ है राहुकाल? कहाँ है वो?